हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बच्चे और मतलब सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे। और आज है सावन का सोमवार, तो मैं व्रत थी, तो मैं चाय पी रही थी और बैठ के मैं कुछ वीडियो देख रही थी जो कि पढ़ाई से रिलेटेड ही था। मैं थोड़ा बहुत कुछ भी काम करती रहती हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं जो कुछ भी वीडियो में होता है यूट्यूब पे कुछ टीचर अपलोड किए रहते हैं, तो मैं उसको देखती रहती हूँ। तो वही मैं देख रही थी। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? और हम सोचे चलो तो आज कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब कैसे अपने टॉपिक को कवर करना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगी, क्योंकि ये होता है ना कि थोड़ा बहुत बातचीत कर लेने से थोड़ा, अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसे समझ में आ जाता है। और मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ गलत है, तो लोग कमेंट के द्वारा मुझे बता देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और ये आप लोगों के प्रॉफिट की वीडियो है। आप लोगों को लाभ ही मिलेगा। जो लोग डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो से बहुत लाभ होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो मैंने पूजा भी कर लिया, मैंने सब कुछ अपना जितना मेरा सुबह का काम था मैंने कर लिया। बच्चे स्कूल भी चले गए, और मैं आप लोगों से एक दिन डीएसएसबी के पाठ्यक्रम पे चर्चा भी करूँगी। तो फिर आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी मैं चल रही हूँ अपना पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। थोड़ा सा सोमवार के दिन यानी सावन का सोमवार जो है उसमें थोड़ी पूजा पाठ करने की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। अपनी स्टडी को कभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए लेट देर आए दुरुस्त आए, जितना देर होता है कोई बात नहीं, आराम से पढ़ाई करेंगे। हमको भागना नहीं है, हमें आराम से चलना है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को ऐसे ही करते रहिए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, इसलिए आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। आप आराम से एकदम बिल्कुल राहत के साथ पढ़ाई करिए, दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अक्टूबर तक हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, तो इस बार हम लोगों को पूरा एकदम जोर लगा के तोड़ देना है। तो आप लोग भी अगर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे ज़ोर शोर से करिए, टेंशन लेके नहीं, स्थिर दिमाग से स्थिर मन से करिए। इस बार एक सीट अपनी है, एक सीट तो पक्की करनी ही है, तो उसमें हम लोग लगे रहेंगे। और हम लोग एक दिन मैं आप लोगों के साथ चर्चा ज़रूर करूँगी कि कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत टिप्स के साथ पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल राहत से आराम से अपनी पढ़ाई को करिए। भाग दौड़ से पढ़ाई नहीं होती है, और इस बार हमें तोड़ देना है, यानी अपनी एक सीट लेनी है। वैसे डीएसएसबी में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत मतलब सीट के हिसाब से कम फॉर्म भरे गए हैं। तो चलिए, फर्स्ट पेपर तो संस्कृत वालों का कमज़ोर होता ही है, तो चलिए उसको भी जो हम लोगों का तैयार है, मतलब जो हमें उसमें अच्छा होता है उसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। जैसे हमारी हिंदी है, तो हिंदी तो हमारी अच्छी रहेगी, हिंदी तो बिल्कुल अच्छी रहती है। फिर रीजनिंग है, बहुत लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है, तो रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। ये तो अपने 20 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन अपने ये तैयार है। मैक्सिमम मान के चलिए कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप अपनी 36 मान के चलिए इसमें। और इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और अगर आप लोगों का तैयार हो पाता है फर्स्ट, आप चाहेंगे तो मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो इस पर हम आप लोगों से एक बार चर्चा जरूर करेंगे। तो फिर आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मज़े के साथ पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए, स्ट्रेस ना लीजिए। तो चलिए मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। मेरे ये आप लोग नोट्स देख सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल नोट्स तैयार है। मैंने अपना सारा इस पर मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरा साहित्य सारा जितने इसमें जितने मेरे हैं ये आप लोग देख सकते हैं। अभी तो दिख नहीं रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे साहित्य का सिलेबस है, जो कि इसमें से मेरे अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रतिमा नाटक, सुकनासोपनिषद, हितोपदेश, रघुवंश, ऋग्वेद
और ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र मेरा कंप्लीट है, शांति पाठ मेरा कंप्लीट है, संज्ञान सूक्त मेरा कंप्लीट है, यजुर्वेद यानी शिव संकल्प भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ईशावास्योपनिषद मेरा कंप्लीट है, तैत्तिरीय उपनिषद कंप्लीट है, वाल्मीकि रामायण भी मैं पढ़ चुकी हूँ, भारत महाभारत का विदुर नीति भी मैं पढ़ चुकी हूँ, विष्णु पुराण रिविजन करना है जो कि मैं बहुत मन लगा के करूँगी। और देखते हैं, अपनी तैयारी तो 100% करनी है, कुछ भाग्य है, किस्मत अगर साथ देगी तो हमारी एक सीट पक्की जरूर होगी। तो ये मेरे कंप्लीट है, व्याकरण मेरे चल रहे हैं, व्याकरण में मैंने संधि कंप्लीट कर लिया है, मेरा समास चल रहा है, मैंने संज्ञा प्रकरण कंप्लीट कर लिया है, मेरा प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है, और मेरा अभी शब्द रूप में मेरे 4-5 तो पहले से रेडी हैं, 4-5 को मुझे तैयार करना है। और ये क्या बोलते हैं, धातु रूप में भी मेरे कम से कम मानिए कि 4-5 कंप्लीट हैं, 4-5 मुझे जितना मतलब और है, जैसे मेरा भू धातु का, पट का, ये सब मेरे कंप्लीट है। तो मुझे परस्मै पदी तो एक समान चलता है, 5 लकारों में 5 लकार ही हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सभी लकारों में जो परस्मै पदी होती है वो तो सेम चलती है, आत्मनेपदी और उभयपदी धातुएं हैं जो मुझे तैयार करनी है। संख्या ज्ञान भी हमें पढ़ाया जा चुका है, हमने उसको भी पढ़ लिया, उसे भी मुझे रिवीजन करना है। तो हम लोग साथ में तैयारी करेंगे, साथ में बने रहेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी आराम से करेंगे। तो अभी मैं चल रही हूँ रिवीजन करने। मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है हितोपदेश का। मैंने जिस सीरियल वाइज में अपना नोट्स तैयार किया है मैं वैसे ही पढ़ाई करूँगी। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि मैंने हितोपदेश का नोट्स बनाया हुआ है, मैं उससे अपना रिवीजन करूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा हितोपदेश का मैंने ये सारा नोट्स बनाया हुआ है, ये मेरे हितोपदेश के नोट्स हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। मैंने इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसके जो शब्द हैं उसके अर्थ और इसकी व्याख्या मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये मेरा, मैंने यहाँ पे अपने सारे श्लोक को कंप्लीट कर लिया है, ये मेरे सारे श्लोक हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ से जो है ये मैंने प्रश्नोत्तरी भी इसको कंप्लीट कर लिया, देखिए जो मेरे सर कराए हैं यूट्यूब पे, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये सब मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे ये आज मैं चल रही हूँ रिवीजन करने के लिए, तो अभी मैं इसका रिवीजन करूँगी, तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा। अभी मेरा ये पहला टॉपिक है, आज मेरी पढ़ाई थोड़ी नहीं हो पाई है तो मैं अभी इसको स्टार्ट की हूँ, तो ये मेरा पहला टॉपिक है, मैं इसको रिवाइज करूँगी, उसके बाद आप लोगों से बाद में मिलूंगी। और मैंने दोपहर का टाइम रखा हुआ है व्याकरण के लिए, मैं व्याकरण का वहाँ पर रिवीजन करूँगी। और फिर मैं शाम को मैं एक और टॉपिक लूँगी। ये मेरा आज रिवीजन हो जाने के बाद मैं सेकेंड टॉपिक यहाँ पे शुरू करूँगी। मैं आप लोगों से बता देती हूँ, मेरा सेकेंड है रघुवंश महाकाव्य, तो फिर मैं रघुवंश महाकाव्य को लूँगी। रघुवंश महाकाव्य में मेरे कुछ श्लोक बचे हुए हैं, मैं उसको कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
गई हूँ स्कूल से, तो बहू हाय करो। हाय। पढ़ के आ गए? बाल छोड़ो। हाँ। तो यही हम लोगों का रूटीन है, घर का काम करना, पढ़ाई लिखाई, बच्चों को स्कूल से लाना, अब फिर बच्चों में लग जाना, अब फिर जाएंगे बड़े बेटे को लाने। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय। बाल छोड़ो बेटा, नहीं करते गंदी। और अभी बच्चों का हो गया है लंच, दोनों बच्चे स्कूल से आ गए, मैं दोनों बच्चों को स्कूल से लेके आ गई और दोनों बच्चों का लंच हो गया। और दोनों बड़ा बाबू तो सर का होमवर्क कर रहा है ट्यूशन टीचर का, और छोटा वाला सो गया है। तो मैं सोची चलो मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो आराम से स्टडी हो जाती है। और आप लोग मेरी बातों को सुने होंगे तो उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सबका सब्जेक्ट एक है, लेकिन पढ़ने का तरीका बिल्कुल एक हो सकता है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर देखिए कि मेरे में कहाँ कमी आ रही है, तो फिर आप उसको थ्योरी को पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर आप लोगों में सुधार ज़रूर दिखेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपका नोट्स अगर कवर है तो फिर आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन करिए और आप PYQ करिए या फिर कहीं क्विज करिए या फिर आप क्वेश्चन आंसर खुद से बनाइए और उसको हल करिए। तो फिर आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जिससे कि कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो। और इसमें उतना भीड़ भी नहीं है, हम लोग आराम से एक सीट पे समझ लीजिए कि अगर 10 लोग भी हैं तो उतना क्षमता रखना चाहिए कि जिससे हम निकल सकें। तो फिर चलिए आप लोग आगे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ये गाइस, तो शाम के टाइम को मैं ऐसे चूज़ करती हूँ जिससे कि मुझे समझने में आसानी हो। ऐसे टॉपिक को मैं लेती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम अच्छा मिलता है, शांति भी रहती है। और पढ़ते पढ़ते कब 7 बज गया कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैं 2 बजे बैठी थी, उसके बाद फिर मैं 5 बजे चाय बनाने के लिए उठी और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि 5 बजे से फिर मेरी क्लास होती है। तो मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। और यही है कि मैं सोचती हूँ कि चलो 6 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास हुई, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा अपना रेस्ट की। अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि 7 बजे से चालू हो जाता है मेरे किचन का काम। और यहाँ आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन, तो मैं उससे बात करते करते अपना सारा खाना भी बना ली। मैं सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे। तो आप लोग देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक सब्सक्राइब और एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप लोग फिर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय करिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार देते हैं। हे गाइस, तो ये रहा मेरा आज का स्टडी रूटीन। तो फिर चलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैलेंज के साथ और एक नए स्टडी रूटीन के साथ। बाय बाय।